पेच है कहाँ तो एनडीए में, क्यों तो राज्यसभा चुनाव को लेकर। कहीं कोई प्रत्याशी उतर जाए, तीसरा कोई कैंडिडेट मैदान में, चुनाव मैदान में, कोई अरंगा तो नहीं लगेगा जदयू की अंदरूनी सियासत में। जैसे पॉकेट में आप रुमाल रखे हुए हैं तो दाएं में है रुमाल और उसको निकाल के बाएं में रख लीजिएगा। एक सीट पे तो ऐलान भी सम्राट चौधरी ने कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, तो वो समीकरण लगता है नहीं बैठ रहा है एनडीए में। अब दूसरी सीट जो है वह जदयू के कोटे में जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। पेच है कहां तो एनडीए में, क्यों तो राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एनडीए में लग रहा है पेच है राज्यसभा सीटों को लेकर, क्योंकि एक नाम की घोषणा तो बीजेपी ने कर दी, उपेंद्र कुशवाहा। दूसरे नाम का पत्ता क्यों नहीं खुल रहा है? देखिए, राज्यसभा चुनाव तो यहाँ होने की जिसकी लोग आस लगाए हुए थे नेता, खास करके एनडीए से लोग, क्योंकि यह सीट जो दोनों खाली हुई है, दोनों पर अलग अलग अधिसूचना जारी होगी। दोनों के लिए चुनाव जो है नामांकन होगा, अलग होगा। तो अब अगर जरूरत पड़ेगी तो वोटिंग होगी 3 सितंबर को। अगर कोई नामांकन दाखिल नहीं होता आरजेडी की ओर से या महागठबंधन की ओर से, तो ये चुनाव हो जाएगा, मतलब वोट की नौबत नहीं आएगी। नौबत नहीं पड़े आएगी। उस परिस्थिति में एनडीए की ओर से जो नामांकन करेंगे वह निर्वाचित घोषित हो जाएंगे। लेकिन जो सदस्य संख्या है विधानसभा में एनडीए के पास और सरकार को बहुमत है, उस परिस्थिति में दोनों सीट जो है एनडीए के खाते में ही जाएगी, यह तय है अभी के अनुसार। लेकिन अब तो नामांकन होना है 14 तारीख से। कहीं कोई प्रत्याशी उतर जाए, तीसरा कोई कैंडिडेट मैदान में, चुनाव मैदान में, तो चुनाव की भी स्थिति, मतदान की भी स्थिति आ सकती है, लेकिन इसकी संभावना नहीं। और एक सीट से एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को घोषित कर दिया गया है बहुत पहले से। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने उनके नाम की घोषणा कर रखी है और संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के भाजपा कोटे से उम्मीदवार बना दिया जाए। अब किस सीट से उनको बनाया जाता है? 2 सीटें खाली हो रही है। एक विवेक ठाकुर की, जो भाजपा के सांसद चुने गए हैं नवादा से, और दूसरी सीट है मीसा भारती की, जो सांसद चुनी गई हैं पाटलिपुत्रा से राजद की ओर से। वह भी राज्यसभा की सदस्य थी। तो जब भाजपा ने घोषित किया है तो संभावना जताई जा रही है कि विवेक ठाकुर वाली सीट से ही उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। विवेक ठाकुर वाली सीट जो है वह 9 अप्रैल 2026 में तक का उसका कार्यकाल है, उपचुनाव है यह। और मीसा भारती का जो कार्यकाल है वह है 7 जुलाई 2028 तक। भाजपा की ओर से भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने उनके नाम की घोषणा की है, तो भाजपा के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा होंगे। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा भी गया था, क्योंकि एनडीए में जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ मिले थे चुनाव के बाद, तो उसी समय तय हो गया था कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को सीट दिया जाएगा काराकाट की, और वह जीतेंगे। सीट दी भी गई, बेचारे हार गए। एक निर्दलीय पवन सिंह खड़ा हो गया और जिनकी वजह से वो चुनाव हार गए। तो उसी समय से जो है ना, भाजपा की ओर से गुप्त आश्वासन दिया गया था कि आपको राज्यसभा भेज दिया जाए, और उनके नाम का प्रस्ताव भी कर दिया गया। अब दूसरी सीट जो है वह जदयू के कोटे में जाएगी। अभी तक तो चर्चा थी कि नहीं, वो दूसरी सीट भी बीजेपी अपने हिस्से में लेगी, लेकिन नहीं, उससे जदयू के ही उम्मीदवार जाएंगे राज्यसभा। लेकिन कौन जाएंगे इसका जो है अभी तक पेंच नहीं सुलझा है। नीतीश कुमार जी चुप्पा राजनेता हैं, वो बोलते नहीं और कर देते हैं, और आश्चर्य करने वाली बातें वो सामने ले आते हैं। अब देखना है कि अब तो तिथि भी घोषित हो गई, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, है ना।
अगस्त से, और 21 अगस्त तक चलेगी प्रक्रिया। उसके बाद 27 अगस्त तक आखिरी डेट है नामांकन वापस। नामांकन वापसी का। तो ये सब प्रक्रिया जब शुरू हो गई, फिर भी अभी तक जो है जदयू की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। कयासबाजी में तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं। अब क्यों बनेंगे, किनको नीतीश कुमार जी हरी झंडी दिखाएंगे, यह जो है अभी तक नहीं खुला है, लेकिन संभावना बहुत जताई जा रही है। एक मनीष वर्मा पूर्व IAS अधिकारी थे, वह जदयू में शामिल हुए हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया। नीतीश कुमार जी के खासम खास हैं, उनके गृह जिला से आते हैं, उनके सजातीय भी हैं, बहुत चीज़ें। और RCP सिंह का विकल्प भी नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हालांकि उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बना रखा है। संजय झा इनके विश्वस्तों में से भी हैं, और उन्होंने जिस समय उनके नाम की घोषणा की थी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में हुई बैठक में, तो कहा था कि केंद्र की राजनीति का जो है तमाम जिम्मेवारी संजय झा संभालेंगे। संजय झा जिम्मेवारी संभाल भी रहे हैं। जैसे आरक्षण वाले मुद्दे पर हुआ तनाव जो चल रहा था बिहार में, उस मामले पर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला मामला पर प्रधानमंत्री से बातचीत करके जो सुलझाने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की ओर से बिहार में, बार बार नीतीश कुमार को जो है उस्काया जा रहा था, वो सब परिस्थिति पर, राजनीतिक परिस्थिति पर जो है संजय झा ने प्रधानमंत्री से बातचीत करके उसको सुलझा लिया फिलहाल। इसी तरह से, लेकिन अब राज्यसभा में मनीष वर्मा को भेजते हैं, जिसकी चर्चा है कि नीतीश कुमार भेज सकते हैं, तो इसके पीछे नीतीश कुमार की अपनी रणनीति होगी। रणनीति एक तो जातीय कार्ड खेलने की रणनीति, और दूसरी रणनीति होगी कि एक ऐसे विश्वस्त व्यक्ति को पार्टी के अंदर मजबूत बनाना जो कल को भविष्य में उनके लिए जो है एक मजबूत स्तंभ साबित हो सके। जैसे जितने दिनों तक RCP सिंह रहे, नीतीश कुमार को उन पर पूरा भरोसा रहा। उसके बाद ललन सिंह पर उन्होंने भरोसा किया, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पार्टी का। लेकिन ललन सिंह पर न जाने क्या परिस्थितियां ऐसी हुई कि पूरा विश्वास नीतीश कुमार का जम नहीं पाता है। जबकि ललन सिंह की जीत में, मतलब मुंगेर संसदीय क्षेत्र से, नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई इस बार के चुनाव में, और केंद्र में मंत्री भी बने हैं, वो भी नीतीश कुमार जी की सहमति से ही बने होंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते तो ललन सिंह बन जाते, ये परिस्थिति होती नहीं। फिर भी पार्टी स्तर पर अब चाहते हैं दूसरा कोई व्यक्ति जो उनका तमाम काम जो भी होता, जैसे जिस तरह से RCP सिंह उनका काम देखा करते थे, राजनीतिक काम, पार्टी को एक मजबूत आधार दिए RCP सिंह, उसी तरह का एक विश्वस्त आदमी, वह भी सजाती है। चूंकि जो राजनीति है बिहार में, वह तय है कि किसी कुर्मी जाति को नीतीश कुमार आगे करेंगे, तभी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसका भरोसा नीतीश कुमार के साथ बना रहेगा। अन्यथा लालू प्रसाद जी जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना, सेंधमारी कर रहे हैं, जैसे कुशवाहा को तोड़ने की कोशिश की उन्होंने लोकसभा चुनाव में, बहुत हद तक उनको कामयाबी भी मिल गई, और उस कामयाबी के बल पर ही NDA को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। शाहबाद की बहुत सारी सीटें जो है हार गई, लगभग तमाम सीटें हार गई शाहबाद से। इन तमाम चीज़ों को बरकरार रखने के लिए जो है इसमें स्थिति मजबूत रहे, इसलिए नीतीश कुमार चाहेंगे किसी कुर्मी जाति से लोगों को पार्टी में मजबूत किया जाए। तो मनीष वर्मा अभी सबसे उनके खासम खास और विश्वस्त है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पार्टी में नहीं रहते हुए पर्दे के पीछे से सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इन तमाम बातों को देखते हुए लग रहा है कि मनीष वर्मा भी उनके गुड बुक में है। ऐसे नीतीश कुमार भी बोले ना, चौंकाऊ निर्णय लेते हैं, चुप्पा नेता हैं, उनके मन में कोई और हो सकता है जिसका खुलासा हुआ करेंगे। 14 से जब होगा नामांकन का, जब शुरू होगी प्रक्रिया, तो घोषणा करेंगे कौन है नाम। सर कोई अरंगा तो नहीं लगेगा
जदयू की अंदरूनी सियासत में मनीष वर्मा को? देखिए, मनीष वर्मा को जिस समय इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था तो पार्टी में कुछ लोग विरोध किए थे। अंदर खाने की जो खबर है उसके अनुसार विरोध हुआ था। एकाएक जो है उतने बड़े पद पर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को बिठा दिया गया, तो इसका पार्टी के अंदर विरोध हुआ था। कुछ बड़े नेता भी विरोध किए थे। लेकिन क्योंकि पार्टी जो है जदयू चाहे आरजेडी, ये सब होती है किसी नेता की पॉकेट पार्टी। जैसे पॉकेट में आप रुमाल रखे हुए हैं तो दाएं में है रुमाल और उसको निकाल के बाएं में रख लीजिएगा, हर व्यक्ति ऐसा करता है। उसी तरह से पार्टी होती है। क्षेत्रीय पार्टियां जो है ना, वो एक व्यक्ति की जो है पॉकेट की पार्टी होती है। पॉकेट में हम किसको रखेंगे, किसको निकाल के बाहर करेंगे, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो नीतीश कुमार जी की जो इच्छा होगी वही सर्वोपरि होगी। यह तय है कि नीतीश कुमार जी अगर चाह रहे हो कि मनीष वर्मा को बनाया जाए, राज्यसभा भेजा जाए, तो वह उनके ही नाम का प्रस्ताव करेंगे और सबों को उस पर सहमति देनी होगी। सर, कोई चौंकाऊ नाम भी हो सकता है? नाम, कई नामों की चर्चा, जिसमें एक नाम मनीष वर्मा की भी है। मजबूत है मनीष? मजबूत वर्मा। अच्छा सर, लेकिन जो शुरुआत में खबर आई और जिस पर चर्चा भी खूब थी कि जो राज्यसभा की सीटें हैं वो दोनों बीजेपी के खाते में जाएंगी। एक सीट पे तो ऐलान भी सम्राट चौधरी ने कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। तो वो समीकरण लगता है नहीं बैठ रहा है एनडीए में। खूब चर्चा थी कि एमएलसी की 2 सीटें जो है मिल जाएगी, क्या कहता है, जदयू को, और 2 सीटें राज्यसभा की जो है खाली हो, वो उन दोनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। लेकिन आनन फानन में जिस नाम की घोषणा हुई वह उपेंद्र कुशवाहा की थी। दूसरी सीट लटकी रह गई और इसीलिए पेच का सवाल आ रहा है। नहीं, अभी तक भाजपा की ओर से किसी नाम का संकेत भी नहीं दिया जा रहा है, या दूसरी सीट से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं इसकी चर्चा भी नहीं की जा रही। लेकिन जदयू से कौन होंगे, जदयू से किनको बनाया जाएगा, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, इस पर चर्चा होते रहती है खबरों में। इसका मतलब है कि अंदर खाने लोगों में यह तय हो गया कि एक सीट भाजपा लेगी और एक सीट जदयू। तो अब जदयू को तय करना है दूसरी सीट के लिए कि हमारे कौन कैंडिडेट होंगे, है ना। इसलिए इसमें पेंच फंसा हुआ है, लेकिन पेंच अब क्लियर है कि प्रत्याशी को जिसको घोषित कर दे नीतीश जी, वही प्रत्याशी होगा। तो आप समझ गए कि एनडीए में पेच कहाँ है, वही राज्यसभा चुनाव वाला। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी नए नाम का। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।